अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेज़ टू इम्प्रूव योर आई साइट नेचुरली, कि आप नेचुरली जो है अपनी आई साइट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़्यादातर काम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह पे होता है, तो इसलिए इससे अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल कम कर दें। डेफ़िनेटली इन चीज़ों का इस्तेमाल तो एक तरह से कम करना चाहिए, लेकिन अगर एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई वो कंप्यूटर इंजीनियर है जिसका काम ही सारा कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर है, तो उसको तो मजबूरन अपना काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको चाहिए कि कुछ अपनी इन चीज़ों के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह इस चीज़ से क्या होगा, उसकी आई साइट ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और उन तरीक़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि आपकी आई साइट को इम्प्रूव कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपनी आइज़ को फीड बेस्ट करना है, जो उसके लिए ज़रूरी है। जैसा कि आपकी दूसरी बॉडी के पार्ट्स को, आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है परफॉर्मेंसेस के लिए, ऐसे ही आपकी आइज़ को भी ज़रूरत है कि आप आइज़ को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। उसमें अगर हम देखा जाए तो आ जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, और इसके अलावा आपको गुड अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, विटामिन ई। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो उसमें कॉपर है, जिंक है, सल्फ़र है, सिस्टीन है। तो ये चीज़ें आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए, जो कि क्या करती हैं, आपकी आई साइट को इम्प्रूव करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन ए हो गया या ई हो गया या सी हो गया, ये किन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अब सबसे पहले आ जाएगा जी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको गुड अमाउंट में लेना चाहिए। जैसे फ्रूट्स के अंदर आपको सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, उसके अंदर विटामिन सी गुड अमाउंट में पाया जाता है। आपको कैरेट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, वो आपकी आइज़ के लिए हेल्दी है। उसके अलावा आपको गार्लिक, अनियंस, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वेजीज़ की बात कर रहा हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके अंदर आपको गुड अमाउंट में जो है वो, जैसे गार्लिक है या आपका अनियंस है, इसके अंदर आपको जो है वो सिस्टीन और आपको कॉपर गुड अमाउंट में मिलेगा। और इसके अलावा अगर ओमेगा 3 की बात की जाए तो वो आपको प्रोटीन सोर्स से ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, जिसका बेस्ट सोर्स आपको जो है वो फ़िश है, सैल्मन है, ट्यूना है, या इसके अलावा आप जो है वो ओमेगा 3, इसके अलावा आपको फ्लैक्सीड से भी मिल सकता है, ठीक है, एग से भी मिल सकता है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल, इनको अपनी डाइट में ज़रूर करें। ये आपको चीज़ें डेफिनेटली क्या करेंगी, आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेंगी। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि मैकुलर डीजनरेशन होता है, कैटारेक्ट्स आते हैं, ठीक है, आइज़ के अंदर, या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो ये चीज़ें, ये डाइट अगर आप अपनी ये वाली इम्प्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आपकी कवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे कि विटामिन ए है, ये आपको जो है नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने में हेल्प करता है, नाइट विजन को इम्प्रूव करता है। तो आप जो है अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए को लाजमी इंक्लूड करें। इसके अलावा जो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हम बात कर रहे थे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फ्लैक्स सीड्स या फिश, एग्स, इनसे गुड अमाउंट में मिल सकता है। इसके अलावा नट्स में भी, जैसे स्पेशली वॉलनट्स, ठीक है, इसमें गुड अमाउंट में जो है वो ओमेगा 3 पाया जाता है। तो थ्रू डाइट आप इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल क्या होगा, आपको हेल्प करेगा आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने के अंदर। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, वेजीज़ का भी बता दिया, ठीक है, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बता दिया। ये चीज़ें क्या करेंगी, आपकी जो आई साइट को इम्प्रूव करेंगी। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको थ्रू डाइट जो है वो आप मॉडिफिकेशन आपने अगर करके अपनी आई साइट को नेचुरली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के ऊपर, इसका पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, कि आपको जो है वो कुछ चेंजेस लानी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, कि आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपका रूम जो है वो एयरी होना चाहिए। एयरी क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रूम एयरी नहीं होगा तो आपकी आइज़ ड्राइज होने लग जाएंगी। ड्राई आइज़ जो है वो
डिफरेंट कैटरेक्ट्स काज करती हैं, ठीक है। कैटरेक्ट्स जो हैं वो यही हो जाएगा कि फिर आपको धुंधलापन होगा, इस तरह से और भी इसकी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे जिसकी वजह से आपकी आइज़ पे इफेक्ट होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपका रूम एयरी हो। उसको आप डाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो है आपकी ड्राई आइज़ को इम्प्रूव करेगा। तो ये आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें कम्बिनेशन में जब आप इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो नंबर 2 पे आ जाता है कि लाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा जो है वो आई कैचिंग ना हो, उसकी जो है लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। कम होगी तो भी आइज़ पे ज़्यादा वो उसको फोकस करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी एक प्रॉब्लम काज करेगी जिसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा बोझ एक तरह से पड़ेगा आइज़ के ऊपर, और ज़्यादा तेज़ होगी तो वो भी जो है वो प्रॉब्लम काज करेगी। और इसके अलावा जो है आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल लाइट्स कमरे की जो है, जैसे एक एनवायरनमेंट होता है उसको लाइट्स ऑफ हैं और बिल्कुल मोबाइल यहाँ पे रख के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, बच्चे करते हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है गेम्स वगैरह खेलते वक्त। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से आइज़ के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो एक एवरेज सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एक इसके साथ आपको एक 20-20 रूल अप्लाई करना चाहिए आइज़ के साथ। वो क्या होता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई आप जॉब ऐसी कर रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि आपको ज़्यादा अरसे तक 4-4, 6-6 घंटे मुसलसल या इससे भी ज़्यादा लैपटॉप वगैरह पे काम करना पड़ता है, तो उसका फिर क्या होता है कि आप 20 मिनट्स तक उस स्क्रीन के ऊपर देखें, आप अपना काम करें, उसके बाद 20 सेकंड के लिए आप दूर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नज़र डालें 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है, जो कि आपसे थोड़ा दूर हो, लाइक 20 फीट दूर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इतना 10 to 20 फीट्स दूर हो, उसके ऊपर आप अपनी नज़र 20 सेकंड्स तक रखें ताकि आपकी जो आइज़ हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। जो बिल्कुल एक करीब का ऑब्जेक्ट है उसको देखकर जो उसके अंदर उसको डेफिनेटली जब आप थोड़ा दूर देखेंगे तो वो उसको रिलैक्सेशन फील होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अब स्मोकिंग ना सिर्फ आपके जो लंग्स को डैमेज करती है बल्कि ये ट्रिगर करती है दूसरी डिजीज़ को, जैसे कि डायबिटीज़। अब जिसको डायबिटीज़ होगा उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपकी आई साइट के ऊपर अफेक्ट करती है, आपकी आई साइट को वीक कर देती है। तो आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और इसमें लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है, आपको जो है वो अपना वेट मेंटेन करना चाहिए। वेट भी जो है डिफरेंट डिजीज़ की वजह बनता है, उसका डिफरेंट डिजीज़ को काज करता है। लाइक ओबेसिटी है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, आपका जो है वो उसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो भी आई साइट को वीक करेगा, तो आपको अपना वेट भी मैनेज रखना चाहिए अगर आप अपनी आई साइट जो है उसको ठीक रखना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है लाइफस्टाइल के हवाले से, आप इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके इन चीज़ों के ऊपर अमल करके अपनी आई साइट को बेहतर कर सकते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं वो इनसे कम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए, जो कि इम्प्रूव करेंगी, आपको हेल्प करेंगी आपकी आई साइट को, किस तरह से कि आपके जो मसल्स हैं वो बिल्डअप होंगे, इससे आपकी आई साइट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपकी जो है आपको ये एक्सरसाइजेज डेफिनेटली हेल्प करें। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? सबसे पहले जो लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप्स वगैरह का, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है अपने दोनों हैंड्स को अपने आइज़ पे रख के, ठीक है, यूँ सॉफ्टली जो है वो रब कर सकते हैं। ज़्यादा हार्डली नहीं करना है कि आइज़ के ऊपर वो ज़्यादा बोझ पड़े, ठीक है। और आप इस प्रोसेस को 1 मिनट तक कर सकते हैं, 30 सेकंड टू 1 मिनट तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं कुछ देर के लिए, या बेशक आप थोड़ी देर के लिए आइज़ को क्लोज करके जो है वो बैठ जाएं ताकि आपकी आइज़ को थोड़ा रेस्ट मिले। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। लेट्स से मैं ये मार्कर एक उठाया है, इसको आप एक ऑब्जेक्ट बना के इसको देखें, फोकस करें, ठीक है, और इसको आप बैक एंड फोर्थ मतलब ये प्रोसेस करके इसको इस तरह से फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट या राइट करके आप इसके फोकस इससे कहीं भी साइड पे नहीं जाना चाहिए आपका,
तो आप इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके भी आप ये चीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी आइज़ को लेफ्ट राइट, ठीक है, सर को नहीं हिलाना, ठीक है, आपकी आइज़ यूं जानी चाहिए, ठीक है, यूं 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 यूं, ठीक है, ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। आइज़ लेफ्ट राइट या बैक फोर्थ आप जो प्रोसेस करते हो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है आपकी आइज़ को बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप 20-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, तो ये भी एक्सरसाइज के अंदर आ जाता है। आप इस तरह का भी स्टेप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली क्या करेंगी, आपकी आइज़ को एक सूदिंग इफेक्ट देंगी। ये एक्सरसाइजेज जो 2-3 मैंने आपको बताई हैं ये आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको 2-4 मिनट तक इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने आइज़ को बिल्कुल लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, मतलब या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो आपसे फार हो उसके ऊपर फोकस करके कर सकते हैं। फिर उसको एक करीब, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आप फोकस करके इसके ऊपर आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपनी आइज़ को जो है वो घुमा के ये एक्सरसाइज हो सकती है, अपने पाम से या अपनी जो है फिंगर से हल्का सा स्लाइटली मसाज करके अपने जो है वो आइज़ को, इस तरह से एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। या आप कुछ टाइम के लिए आइज़ को क्लोज़ करके रेस्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो कि आपको हेल्प दे सकती हैं आपकी आई साइट को बेहतर करने के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये कम्बिनेशन की फॉर्म में कुछ मैंने आपको डाइटरी, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी आपकी आई साइट को नेचुरली जो है वो इम्प्रूव करने के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।